अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रामा सीरियल मोहरा। जिसमें दिखाया जा रहा है कि फरीद साहब जब घर आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और अरमीम बेगम से पूछते हैं कि आज दाइम और उसकी फैमिली ने आना था तो क्या बना, वो क्या बात हुई, हमें तो कुछ पता चले। मैं तो ऑफिस के टेंशन में इतना बिजी हो चुका था कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा, क्योंकि गोदाम में आग लगी गई थी जिसकी वजह से मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आज क्या होना था। तो फिर इस पर अरमीम बेगम कहती है कि हाँ वो आए थे और फिर वो चले गए। तो जब ये बात अरमीम बेगम कहती है क्या मतलब कि वो आए थे और चले गए, तरमीम बेगम कहती है कि बस मुझे से मुंह मत खिलवाओ क्योंकि वो क्या कह के चले गए। फिर फरीद साहब कहते हैं कि मुझे कुछ बताओ तो सही, मैं आगे ही बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ और तुम मुझे और टेंशन दे रही हो कि क्या हो गया। आखिरकार मुझे पता तो चले कि वो क्या कह कर गए हैं। तरमीम बेगम कहती है कि वो आए थे, वो तो सिर्फ मेरी बेटी की दौलत हथियाना चाहते थे। उन्होंने आते सार ही दौलत का मुतालबा कर दिया और वो तो बहुत ही ज़्यादा रकम मांग रहे थे कि दाइम की शादी निमरा के साथ उसी टाइम होगी जब तुम लोग निमरा के दहेज में 8 या 5 करोड़ रुपए दोगे। तो जब ये बात हमदानी साहब सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या तुम कह रही हो। तो फिर रमीम बेगम इस पर कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और ये सच है जो मैंने कहा। वो तो सिर्फ मेरी बेटी की दौलत हथियाना चाहते थे और इससे कोई मोहब्बत नहीं। मेरी बेटी मासूम है, उन्होंने उसको जाल में फंसा रखा था। लेकिन अब निमरा को भी समझ आ गया है कि वो तो सिर्फ मेरी दौलत के पीछे थे, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं होता। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि अरमीम बेगम ने दाइम और उसकी फैमिली से क्या कहा होगा? क्योंकि गोदाम में जो आग लगी थी वो कोई अचानक नहीं, वो सब कुछ अरमीम बेगम की ही साजिश थी। और फिर हमदानी साहब उठने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को हौसला देकर आता हूँ। लेकिन अरमीम बेगम इस पर कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओ, मैंने उसको समझा दिया है और उसे भी पता चल गया है कि माँ बाप की नाफरमानी करने का क्या नतीजा होता है। और अरमीम बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है कि इस तरह के घटिया लोग हमें तो कभी भी नहीं चाहिए थे। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है वहाँ पर हमजा की एंट्री हो जाती है और हमजा सबको कहता है कि अस्सलाम वालेकुम। तो उसका बाप से सलाम का जवाब देते हैं, लेकिन अरमीम बेगम तो इस तरह मुंह चढ़ाई बैठी होती है तो उसने सलाम का जवाब भी नहीं दिया होता। हमजा का भी आते ही यही सवाल होता है कि वो अपनी माँ से पूछता है कि मॉम क्या हुआ, दाइम और उसकी फैमिली ने आना था, क्या ये बात सच है कि उन्होंने 8 करोड़ की डिमांड रखी है कि 8 करोड़ दोगे तो ये शादी होगी न, वरना तो नहीं। उसकी माँ इस पर कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सच्ची बात है और उन्होंने ही कहा कि अगर तुम लोग 5 या 8 करोड़ रुपए दोगे तो ये शादी होगी, नहीं तो हमारी तरफ से बिल्कुल ही ना है। तो जब ये बात हमसे सुनता है वो कहता है कि क्या ये इतने घटिया लोग हैं जो तो सिर्फ पैसे के पीछे लगे हुए हैं, उन्हें हमारी निमरा में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, वो तो सिर्फ दौलत हथियाना चाहते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मैं उसे रोकती थी कि दाइम सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए तुम्हारे साथ है। तो फिर जब ये बात अरमीम बेगम कहती है तो उसका बाप भी कहता है कि अच्छा चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, अगर वो उनकी हकीकत हमारे सामने पहले ही से खुल गई तो अब हम ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे कि किसी के भी हाथ में अपनी बेटी निमरा का हाथ थमा देंगे। तो जब ये बात हो रही होती है तो वहाँ अलीजा भी आ जाती है और अरमीम बेगम की कही हुई सारी बातें सुन रही होती है। लेकिन अलीजा का तो सब पता होता है कि ये सब कुछ अरमीम बेगम का खुद का ही किया हुआ है। दाइम लोगों ने ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी और ना ही उन्होंने ऐसी कोई बात की है जो अरमीम बेगम बता रही है। लेकिन लोगों को क्या पता कि ये सब चाल अरमीम बेगम की है और जो गोदाम में आग लगी है वो भी अरमीम बेगम ने ही लगवाई है। हमजा फिर कहता है कि गोदाम के सिलसिले में भी मैंने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है और कुछ बंदों का नाम भी दिया है जो हमारे बिजनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा जेलस हुआ करते थे। तो इस पर अरमीम बेगम कहती है खुदा उसे गर्क करे जिसने ये काम किया। तो जब ये बात अरमीम बेगम करती है तो इस पर हमदानी साहब भी कहते हैं कि खुदा उसे भी गर्क करे जिसने भी ये काम किया और वो उसके साथ आमीन भी कहते हैं। तो जब वो आमीन कहते हैं तो एक बार तो अरमीम बेगम उसकी तरफ मुड़कर देखती है क्योंकि इस टाइम हमदानी साहब बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं और उनका सारा कारोबार भी दाव पे लग चुका होता है और वहाँ उन्हें कोई लोन देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा होता। नाज़रीन, आपको क्या लगता है जो कुछ अरमीम बेगम ने किया है उसका सबके सामने उसकी हकीकत खुल जाएगी या फिर नहीं? तो नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।